नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार। जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। ऑनलाइन लॉटरी का कारोबार चलाने के आरोप में 2 गिरफ्तार। NGP थाने के पुलिस ने ऑनलाइन लॉटरी का कारोबार चलाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। NGP बाजार में अवैध रूप से ऑनलाइन लॉटरी का धंधा चलाने के आरोप में भक्तिनगर सत्संग आश्रम के पास से NGP थाने के सफेद वर्दी की पुलिस ने 29 वर्षीय संतू पद्दार और 29 वर्षीय शुभजीत मैत्र को गिरफ्तार किया है। रविवार को दोनों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। नाइट कर्फ्यू में पूरी तरह मुस्तैद पुलिस। रात 8 बजे के बाद खुली दुकानें बंद कराई, दी कड़ी चेतावनी। राज्य सरकार के नए निर्देश के अनुसार रात 8 बजे के बाद शहर में कोई भी बाजार या दुकान नहीं खुली रहनी चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार के नए निर्देश में रात के समय पूरे शहर में रात्रि कर्फ्यू जारी होने की बात कही गई है। इधर इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस रविवार रात शहर में रात्रि कर्फ्यू के दौरान पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। पुलिसकर्मी शहर के विभिन्न इलाकों में रात 8 बजे के बाद खुली दुकानें बंद कर दी। साथ ही इन दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि कल से अगर कोई दुकानदार इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलीपुरद्वार जिले के जयगांव के छोटो मेचिया बस्ती में 2 परिवारों के बीच रविवार रात हुए विवाद को लेकर पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। जानकारी के अनुसार कल रात जयगांव छोटा मेचिया बस्ती इलाके में 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए। 2 पड़ोसियों के झगड़े को लेकर पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। बताया जाता है कि दोनों परिवारों के बीच चले विवाद के बीच में उस्मान नाक 65 वर्षीय एक वृद्धक व्यक्ति अचानक अस्वस्थ हो गया। उसे तत्काल लताबारी ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कालचीनी पुलिस ने शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर घटना की खबर मिलते ही अतिरिक्त पुलिस के सुपर के नेतृत्व में विशाल संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। बता दें कि NHRC ने अपनी रिपोर्ट में बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की पुष्टि करते हुए राज्य सरकार और प्रशासन पर उदासीन रहने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। उसके बाद राज्य सरकार रिपोर्ट को कलकत्ता हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बारे में कानूनी सलाह ले रही है। इस बाबत शीघ्र ही फैसला लिया जा सकता है। दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सरकार की जहां इच्छा है वहां जाए, कोई फायदा नहीं होगा। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो अच्छा होगा। वे चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे हस्तक्षेप करे। आज से शुरू संसद सत्र होगा हंगामेदार। विपक्ष घेरने का बना चुका है रणनीति। फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। इस बार सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा कामकाज करने पर होगा। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक सर्वदलीय बैठक हुई है। इस दौरान PM मोदी ने कहा, सरकार विभिन्न मुद्दों पर संसद में स्वस्थ एवं सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। इस बैठक में 33 राजनीतिक दलों के 40 से अधिक नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस सदन में महंगाई और किसानों का मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा, हमने महंगाई और कुछ लोगों ने किसानों के मुद्दों पर नोटिस दिया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से जिन चीजों की अनुमति मिलती है उन पर चर्चा होगी। हम महंगाई और किसानों का मुद्दा उठाने वाले हैं। इस बीच आज फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
पेश करेंगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने ही नेताओं पर किया वार। बोले, कुछ लोगों के ओवर कॉन्फिडेंस ने दिलाई बंगाल चुनाव में बीजेपी को हार। बंगाल बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद से पार्टी में ही कई नेताओं में नाराजगी है। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराकर भले ही उन्होंने पार्टी में अलग धाक बनाई हो, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी वैसा प्रदर्शन नहीं कर सकी जैसा वह दावा कर रही थी। हालांकि इस हार के बाद शुभेंदु ने अपने पार्टी से ही नेताओं के सिर पर इसका जिम्मेवार थोपा है।
राज्य में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बयान दिया है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी कुछ नेताओं के अति विश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेताओं को यह लगने लगा था कि बीजेपी 170 से ज्यादा सीटों पर जीतने वाली है, जबकि जमीनी हकीकत पर किसी ने गौर ही नहीं किया। उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही, 3 लोगों की हुई मौत, 1 व्यक्ति है लापता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बारिश आफत बनकर आई है। रविवार की रात निरकोट और कंकराणी क्षेत्र में बादल फटा। निराकोट क्षेत्र में जलजला मांडो गांव पहुंचा, जहां 3 जिंदगियां दफन हो गई। एसडीआरएफ और पुलिस की खोज बचाव टीम ने सोमवार तड़के उनके शव बरामद किए हैं। वहीं कंकरारी में एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है। फिलहाल जिले में राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मांडो में बादल फटने की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर है। जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया जारी। शोपियां मुठभेड़ में लेफ्ट के टॉप कमांडर अशफाक समेत 2 आतंकी ढेर, आईजीपी ने दी बधाई। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार की रात को शोपियां के सादिक खान इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर अशफाक डार उर्फ अबू अकरम सहित 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। आईजीपी ने इसे आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता करार देते हुए इसके लिए बधाई दी। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार के अनुसार लश्कर कमांडर इशफाक डार उर्फ अबू अकरम 2017 से घाटी में सक्रिय था। वह पहले जेकेपी में था। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों के शव को कब्जे में लिया और अभियान की समाप्ति की घोषणा की। देश में कोरोना के मिले हैं 38,319 नए मरीज, 38,521 हुए हैं ठीक और 501 की चली गई है जान। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगभग स्थिर है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण के 38,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 500 से कम मौतें हुई है। देश में कोरोना के नए मरीज और ठीक होने वालों की संख्या लगभग स्थिर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 38,164 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहत की बात है कि लगातार 5वें दिन मौत का आंकड़ा 600 से कम है। इससे पहले 13 जुलाई को 625 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई थी। देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में देश में 38,660 मरीज ठीक हुए हैं। इसको मिलाकर कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 3.03 करोड़ पहुंच गई है। इसके अलावा कोरोना के सक्रिय मामले बीते 24 घंटे में 995 कम हुए हैं। देश में अभी 4.21 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक कुल 3.11 करोड़ केस आए हैं, जिसमें से 3.03 करोड़ ठीक हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।